लॉटरी डालते हैं, कैसे डालनी है, ठीक है। सो आप गूगल पे सर्च करोगे इमी अकाउंट, याद रखना इस बात को, इमी अकाउंट आप सर्च करोगे। इमी अकाउंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो ऑन करके लॉटरी डाल सकते हो, अगर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लॉटरी डाल रहे हो, तो क्रिएट इमी अकाउंट पे जाना है, राइट। सो क्रिएट इमी अकाउंट पे आप जाओगे तो आपसे ये डिमांड करेगा आपकी मेल आईडी। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यार यहाँ पर ना मेल आईडी अपनी डालनी है, किसी और की नहीं डालनी है, और मेल आईडी आपकी हमेशा चलती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी एजेंट के पास चले गए, हम अपने रिलेटिव के पास चले गए, मेल आईडी उसकी डाल दी, कल को वो बोलेगा यार मुझे तो पता ही नहीं मेरी मेल आपकी मेल आईडी कौन सी है। सो उसके बाद हमने लेना है वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड आपके कहाँ पर आया होगा, आपकी मेल पे आया होगा, वहाँ से ले लो, और वेरिफिकेशन करने के बाद आप करोगे नेक्स्ट। सो हम्बली रिक्वेस्ट, मेल आईडी आपकी डालनी है, किसी और की नहीं डालनी है। सो कोड फिल कर लिया, नेक्स्ट जाएंगे, ये आ जाएगा, ये इमी अकाउंट बन रहा है हमारा, मैं आपको बता दूं, है ना। सो इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल के बाद हमारा फैमिली नेम आ गया, गिवन नेम आ गया, फ़ोन आ गया। फ़ोन पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर को छोड़ दो। फैमिली नेम और गिवन नेम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपको ईजिली बहुत नॉर्मल वर्डिंग में बता देता हूँ। अगर आपका ही पासपोर्ट पे सिंगल नेम है, सिंगल नेम कहाँ होगा आपका, गिवन नेम में। सर नेम आपका नहीं है पासपोर्ट पे, तो ऐसा करो, जो आपका गिवन नेम है, सर नेम नहीं है, सारा का सारा नेम आपकी फैमिली नेम में डाल दो। फैमिली नेम में सारा नेम लिख दो अगर आपके पासपोर्ट पे सर नेम नहीं है। सो आगे आएगा पासवर्ड। पासवर्ड को बहुत ध्यान से लगाना है भाई साहब ने, है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये बहुत मुश्किल होती है इधर भी ना। 14 लेटर्स का चाहिए हमें। 14 लेटर्स मीन्स नीचे 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 4 ग्रुप्स हैं, जो इनमें से 3 ग्रुप्स लेने हैं। जैसे आपका नेम है, उसका पहला लेटर है जो बड़ा चाहिए, बाकी सब लेटर छोटे लिख दो। उसके बाद कोई आप 1 2 3 4 5 2025 जो भी लगा दो। बाकी जब आप पासवर्ड फिल करोगे ना, तो बस ये बात बहुत लोगों को पता नहीं चलती, वो पहला लेटर छोटा लगा देते हैं, एक लेटर बड़ा जरूर चाहिए। सो ये पहला ही बड़ा लगा दो। उसके बाद ये बोलेगा ओके, सो मीन्स आपका पासवर्ड ओके है। सो फिर उसको करो रीटाइप, कंफर्म करो कि आपका पासवर्ड सही है। ये भी जब ओके हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो ठीक है, पासवर्ड मैच कर गया। उसके बाद भाई जे आते हैं 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन। जे होते हैं अगर आप कल को आपका पासवर्ड भूल जाओ, प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन काम आते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेव करके रखना है, जो मर्जी 3 क्वेश्चन ले लो, उनके आंसर दे दो, तीनों को आपने सेव करके रखना है, ठीक है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया हिंदी बोलने की, बहुत मुझे, है ना, मैं हिंदी यार बोलता नहीं हूँ अक्सर, है ना, मुझे आदत नहीं है। सो चलो, फिर भी आपका फ़ायदा होगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने रख लिए हैं, नीचे मैंने एक्सेप्ट करना है, फिर मैंने आई एम नॉट अ रोबोट लिखना है, जी आप चेक कर लो, आई एम नॉट अ रोबोट लिखूंगा, फिर मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। सो जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है हिंदी वाले बंदे मेरे साथ कम ही हैं। सो आगे देखिए, एक ना नई चीज़ इन्होंने इस बार कर दी है कि यार डायरेक्ट हम इमी अकाउंट नहीं बना सकते, हमें चाहिए एक गूगल ऑथेंटिक जैसी एक ऐप चाहिए। 3-4 ऐप हैं, तो ये चीज़ नहीं है, ये आपने करनी है। मैं इनको बोल रहा हूँ कि मेरे पास गूगल ऑथेंटिक ऐप नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यस कर दो, आई ऑलरेडी हैव एन ऑथेंटिक ऐप। मेरे पास नहीं है तो मैंने कर दी आई एम न्यू टू दिस, है ना। सो नेक्स्ट जाऊंगा, तो ये है भाई, ये आपको ऐप चाहिए, ये बात याद रखना। ये ऐप 4 ऐप हैं, जो मर्जी ले लो आप, जो आपका दिल करता है आपके मोबाइल पे, आप एक और मोबाइल पे कर लो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर कर लो आप, गूगल ऑथेंटिक ऐप है, ड्यू ऑथेंटिक ऐप है, जो मर्जी कर लो यार, जो आपका दिल करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ट्राई करो, जिस मोबाइल पे आप फिल कर रहे हो, इसको उस मोबाइल में मत करो, दूसरे में कर लेना, ठीक है। मैं एक दिखा देता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऐप है कैसे होती है, ऐसे होती है जी, आप देख लो, ये है गूगल ऑथेंटिक ऐप, ठीक है। मैंने ये की है, आप ये कर लो, क्योंकि मैं इसके साथ ही सारा आगे काम करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। चलो हम चलते हैं फिर जो हमारा इमी अकाउंट है उसमें चलते हैं। सो मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो आपका इमी अकाउंट है इसको ऑथेंटिक ऐप के साथ कनेक्ट करना है। हूँ कनेक्ट कैसे होगा जी, है ना, ये मेन चीज़ है। एक तो आपका जी इमी अकाउंट आपके हाथ में हो गया, दूसरे पास आपके पास है ऐप। सो जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये कोड आएगा, जो आपने ऐप डाउनलोड की है, आपने एक ऐप डाउनलोड की है गूगल ऑथेंटिक ऐप,
उस ऐप पे आप कहाँ पर जाना है मैं आपको दिखाता हूँ, बार कोड पे जाना है, स्कैन बार कोड। सो स्कैन क्यूआर कोड है ना, स्कैन क्यूआर कोड पे जाना है। जब आप इसको स्कैन कर लेना है, जो भी आपका क्यूआर कोड वहां पर आएगा ऐप में, इसको स्कैन कर लेना है। इसको स्कैन करोगे तो वहां पर एक कोड आ जाएगा ब्लू अक्षर में। सो उसको इसमें फिल कर देना है आपने। सो आपका जो ऑथेंटिक है वो हो गया, आपका गूगल ऑथेंटिक ऐप के साथ इमी अकाउंट है जो आपका हो गया है। ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमारा जो पहला स्टेप है इमी अकाउंट बनाने का वो पूरा हो गया। अभी लॉटरी डालनी शुरू नहीं की है, लॉटरी डालनी है अभी, लेकिन वो शुरू हो गया है। तो लॉटरी डालने के लिए आपने कहाँ पर जाना है, न्यू एप्लीकेशन में। आपको होपफुली न्यू एप्लीकेशन दिख रही है, मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ। न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। किसी ने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, जे लॉटरी अप्लाई करनी है, बहुत बंदे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो न्यू एप्लीकेशन पे जाके आपने जाना है वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद आपने जाना है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा 462। सो इसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे। तो अब हमारी लॉटरी डालने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट होने होगा। ठीक है, पहले नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। सो ये चीज़ आपकी फर्स्ट स्टेप आएगी। इसमें आपने बहुत ध्यान से काम करना है, एवरी डिटेल्स बड़े ध्यान से फिल करनी है। पासपोर्ट डिटेल्स आपकी, जो भी आपकी डिटेल्स है, पैन कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, कोई भी चीज़ आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। सो आप कंसेंट देने के बाद आपका फैमिली नेम और गिवन नेम, फैमिली नेम और गिवन नेम में मैं आपको फिर बता देता हूँ। फैमिली नेम का मतलब होता है जो आपके पासपोर्ट पे सरनेम लगा है। अगर तो आपके पासपोर्ट में सरनेम लगा है फिर तो ठीक है, जो सरनेम है वो फैमिली नेम में आ जाएगा, जो गिवन नेम है वो गिवन नेम में आ जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट में है ही गिवन नेम, सरनेम तो है ही नहीं, ठीक है, तो फैमिली नेम तो है ही नहीं, सरनेम तो है ही नहीं, तो गिवन नेम है जो, इसको आप छोड़ दो। जो गिवन नेम है आपका, सपोज करो आपके पासपोर्ट में लिखा है अंकुश गिवन नेम में और कुछ है ही नहीं, तो आप फैमिली नेम में लिख दो अंकुश, गिवन नेम को आप छोड़ दो। आप छोड़ दो, आप फैमिली नेम को नहीं छोड़ सकते। सो गिवन नेम को, जितना भी आपका गिवन नेम है, अगर आपका सरनेम नहीं लगा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो सर प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा। बट वैसे ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आप गिवन नेम को छोड़ ही दो। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं लगा है तो सरनेम में आप सारा क्या करो, आपका गिवन नेम फिल कर दो। सो फिर हमने मेल फीमेल करना है, जो आपको पता ही है। फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके जो है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपका पासपोर्ट नंबर फिल करना है। पासपोर्ट नंबर को बहुत ध्यान से फिल करना है, ऐसा ना हो लॉटरी कल को लग जाए, पासपोर्ट आपका गलत हो। पासपोर्ट फिर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट क्या है, हमारा इंडिया है, हमारी इंडियन है ना, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इंडिया ही लिखना है। सो पासपोर्ट इशू कब हुआ और पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, इसकी डेट हमने डाल देनी है। सो होपफुली आपको समझ अच्छी तरह से हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी, आपको आएगी। नेशनल आईडी नंबर हमने ओनली एंड ओनली पैन कार्ड ही फिल करना है, नो आधार कार्ड, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नथिंग। वी नीड ओनली एंड ओनली अवर पैन कार्ड। सो पैन कार्ड आपकी आईडी है, नेशनल आईडी है, इसको ही फिल करना है। अगर इनकी डिटेल गलत फिल हो गई तो आप लॉटरी लगने के बाद वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इनकी डिटेल ध्यान से फिल करनी है। फिर आपकी सारी डिटेल फिल होने के बाद आपने जो भी है इनको स्टडी कर लेना अच्छे तरह से ना, मैं तो स्टडी करूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इनको स्टडी कर लेना है, सबको कंसेंट दे देना है कि ठीक है जी मैं ये भी मानता हूँ, ये भी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चाहिए कुछ नहीं आपको, पासपोर्ट और पैन कार्ड से आपकी लॉटरी डल गई है। सो फिर इस नीचे आएगा रिव्यू। रिव्यू का मतलब है आप देख लो आपकी डिटेल सारी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसको सुधार लो भाई, एक टाइम दे दिया उन्होंने हमें, है ना, एक मौका दिया है, बार बार चांस नहीं देगा जी। ठीक है, सो अगर गलती नहीं की है तो फिर ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अगर गलती की है तो आप एडिट कर सकते हो। अगर एक बार लॉटरी डल गई फिर भाई ये एडिट नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। सो अगर आपको ठीक लगता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है, पे एंड सबमिट पे चलते हैं। पे एंड सबमिट पे ठीक है जाएंगे तो आगे आएगी पेमेंट की ऑप्शन। ठीक है, ये देखो पेमेंट के ऑप्शन। अगर मैं अपना कार्ड ट्राई करते हैं या फिर कुछ और भी ट्राई करते हैं
तो उनका एरर आता है। तो इसलिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी फ़ीस सबमिट नीचे ना करेंगे एक, साथ के साथ जब में। हम कार्ड का एड्रेस फिल करते हैं ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा आ रहा है, तो लोगों को लगता है यार ये ऑस्ट्रेलिया क्या क्या कर रहा है, ये मेरे से यही पूछी जाते हैं लोग। सो यार ऑस्ट्रेलिया है ना जो, इनका ऑस्ट्रेलिया अपने आप आएगा, बाय डिफॉल्ट आता है। सो आपने क्या करना है भाई, आपने जो कार्ड से फीस फिल कर रहे हो, आप देखो वो कार्ड दोस्तों, कौन है, जैसे ही आप कोशिश सॉरी करते वो हो कि अपनी कार्ड कार्ड किस डिटेल कंट्री भरते का हो, है। आपके पास वर्चुअल कार्ड कार्ड है, इंडिया रुपे का है तो कार्ड है या इंडिया का मास्टर एड्रेस कार्ड फिल या करो, फिर जो भी इंडिया फिल कार्ड कर है, दो। आपने वो कनाडा का है सबमिट तो किया और कनाडा का उसके फिल बाद कर होता दो। क्या है कि आपने आप सबमिट कार्ड भी कर किसी दिया, का भी ओटीपी फिल सब कर कुछ सकते भर हो, दिया, लेकिन कार्ड अपने ब्रदर आपकी का भी पेमेंट नहीं फीस कटती, फिल कर आपके सकते वहाँ हो, एरर आपके दिखाता है। सिस्टर और के भी अगर ऐसी कार्ड से प्रॉब्लम आप फीस फेस फिल कर कर रहे सकते हो हो। तो आप जरूरी हमें नहीं है दिए गए आपका कार्ड ही व्हाट्सएप लगाना नंबर है, पर कॉन्टैक्ट करिए, कार्ड किस हम कंट्री का आपकी है फ़ीस सबमिट वो करेंगे। डिटेल इधर फिल करनी है, ठीक है। सारी डिटेल फिल करके आपने फीस पे कर देनी है। जब आप फीस पे कर दोगे, तो मैं तो पे करूंगा नहीं, तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको फीस पे करने के बाद ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसको लिखा आ रहा है व्यू प्रिंट ईमेल रिसीट, सो इनको एक बार सेव कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करना है, अभी लॉटरी डली नहीं है, इसको नेक्स्ट भी करना है बाद में। सो मैंने सेव कर लिया, आपका जो फीस फिल की है उसका प्रिंट ले लिया। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मैं करूँगा, देखिए नेक्स्ट जाऊँगा तो रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, अब मेरी लॉटरी डल गई है, लॉटरी डल गई है, अब टेंशन नहीं है, ठीक है। सो फिर मैं जाऊँगा गो टू माई अकाउंट, गो टू माई अकाउंट में जाके मैं देखूंगा लॉटरी डालने के बाद क्या शो होता है। सो जब लॉटरी डल जाएगी तो आपका ऐसे लिखा आएगा रिसीव्ड, रिसीव लिखा आ रहा है ना, आप देख रहे हो ना रिसीव्ड लिखा आ रहा है। सो रिसीव्ड लिखा आएगा, अगर रिसीव्ड हो गया तो आपकी लॉटरी डल गई है। अगर रिसीव्ड नहीं लिखा आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग आ रहा है और कोई चीज़ आ रही है, तो आपकी लॉटरी नहीं डली है। जब आपकी लॉटरी लग जाएगी तो जो जे रिसीव्ड लिखा है ना, रिसीव्ड मैं आपको दिखाता हूं, जे रिसीव्ड लिखा है लॉटरी डल गई है, रिसीव्ड लॉटरी लगने के बाद आएगा सिलेक्टेड। सो मैं होप करता हूं कि परमात्मा करे आप सभी का सिलेक्टेड लिखा आए। गुड लक, ऑल द बेस्ट फ्रॉम